नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मरीजों के हित के लिए वरदान साबित होने वाले एम्बुलेंस नहीं है सुरक्षित। शहर में धड़ल्ले से बिक रहे हैं सड़े हुए पेय पदार्थ। और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। शहर में आए दिन हो रहे आगजनी से तो लोग परेशान थे ही, और अब चलते फिरते बीमार मरीजों को ढोने वाले अस्पताल के आपातकालीन इमरजेंसी वाहन यानी एम्बुलेंस भी इस मामले में अब सुरक्षित नहीं रहा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जी हां, आपको बता दें कि 24 अप्रैल को जमशेदपुर के एक निजी अस्पताल के एम्बुलेंस के चलती गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसके बाद एम्बुलेंस के चालक की सूझबूझ से एम्बुलेंस में इलाज के लिए जा रहे मरीज और उसके परिजनों को आग से बचा लिया गया था। जिसके बाद अस्पताल का एम्बुलेंस धू धू कर चलता रहा और अग्निशमन के दमकल गाड़ी के प्रयास से एम्बुलेंस में लगी आग पर काबू पाया गया। पर क्या अब भी बीमार मरीजों को ढोने वाले अस्पताल के आपातकालीन इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस सुरक्षित है? यह देखने वाली बात है। शहर में लगभग छोटे बड़े मिलाकर 20 से 25 अस्पताल एवं नर्सिंग होम है, जिसमें हर अस्पताल में एम्बुलेंस की सुविधा मरीजों को मुहैया कराई जाती है। पर मरीजों को एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया कराने वाले अस्पताल का एम्बुलेंस कितना मरीजों के लिए सुरक्षित है, या आप ही देखिए। यह नजारा है कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM का, जहां इस अस्पताल में 8 से 10 एम्बुलेंस हैं, पर मरीजों को सुविधा एवं आगजनी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन एम्बुलेंस में अग्निशामक यंत्र तक भी नहीं है। वहीं इससे संबंध में जब MGM अस्पताल के एम्बुलेंस चालक से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में आग लगने का कारण लापरवाही और शॉर्ट सर्किट है, और एम्बुलेंस को ठीक से देखरेख नहीं करने के कारण आग लगता है। वहीं इनका कहना यह भी था कि एम्बुलेंस में अग्निशामक यंत्र होना भी चाहिए। आग लगने का कारण है लापरवाही, शॉर्ट सर्किट होता है, उसको ठीक से देख रेख नहीं किया जाता है, इसीलिए आग लग रहा है। मरीज को एक होती है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने के लिए चाहिए इमरजेंसी के लिए, लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस में फायर वाइट होना चाहिए वो चीज़ अभी देखा जा रहा है कहीं किसी भी एम्बुलेंस में नहीं होता है। क्या मानते हैं? नहीं होता है, सब कोई एम्बुलेंस में नहीं रहता है, लेकिन मेरे एम्बुलेंस में तो है। मैं आपकी एम्बुलेंस की बात करूँ, चालक होने के नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि आप एम्बुलेंस। हाँ, फायर विकेट होना चाहिए आग लगने से बचाव के लिए, रखना तो चाहिए। गलती तो दोनों में किसी का भी हो सकता है, लेकिन चालक को चाहिए कि अपने सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ MGM अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि एम्बुलेंस का चेकअप तो बराबर होते रहना चाहिए, ताकि उसका जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है सही ढंग से मेंटेनेंस रहे। इन्होंने ये भी बताया है कि एम्बुलेंस ही नहीं बल्कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था किसी भी बड़ी वाहन में होनी चाहिए, जिससे जान माल की घटना ना घटे। वहीं जब MGM अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया कि MGM अस्पताल के एम्बुलेंस में अग्निशामक यंत्र नहीं है, तो इन्होंने बात को टालते हुए कहा है कि अब हमारा ध्यान इस ओर चला गया है, तो हम इस कार्य को करेंगे। ये एम्बुलेंस का तो या कोई भी व्हीकल है उसका तो रेगुलर मेंटेनेंस एंड चेकअप होते रहना चाहिए, ताकि उसका जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है वो सही ढंग से मेंटेन है कि नहीं, अच्छे इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए। और वैसे वाहनों का जिसमें है सो जान माल है, वो कार हो या एम्बुलेंस हो या बस हो, सभी में है सो ऐसी भी व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। लोगों को ये ध्यान भी रहेगा कि ऐसी भी विषम परिस्थिति आ सकती है। आपके यहाँ भी कई गाड़ियाँ हैं जिसमें फायर वाइट नहीं है, इस पे आप क्या करें? आने वाले है सो समय में है सो मैं उसको पूर्ण करूंगा। जब ध्यान चला गया तो उसको मैं पूरा करूंगा। बहरहाल जो भी हो, पर यह बात सोचने वाली है कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिए वरदान साबित होने वाले एम्बुलेंस अगर अपने आप में ही अग्निशामक बन जाए तो मरीजों का क्या होगा।
किसी भी अस्पताल को चाहिए कि एम्बुलेंस में हर प्रकार की सुविधा हो ताकि मरीजों के लिए यह अभिशाप न होकर वरदान साबित हो। जमशेदपुर से राष्ट्रीय लोकवाणी के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। मैडम अगला विकेट गिरने से पहले ये मकान गिर जाएगा। सही बोल रहा है। भाग दीजिए। ये प्रैक्टिस है। जी हाँ, ये गाना है देश विदेश में मशहूर क्रिकेटर टूर्नामेंट IPL का, जिसे इस बार पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी पेप्सी ने स्पॉन्सर किया है। जी हाँ, पेप्सी एक ऐसी कंपनी है जो देश विदेश में अपने पेय पदार्थों के लिए मशहूर है। पर क्या आपको पता है इस कंपनी का एक ब्रांड जिसका नाम स्लाइस है और इसके सड़े हुए प्रोडक्टों को बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पेप्सी कंपनी का प्रोडक्ट है स्लाइस, जिसका विज्ञापन बड़े बड़े अभिनेत्रियों द्वारा कराया जाता है और इसे पीने वाले ज्यादातर बच्चे एवं महिलाएं हैं। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसी प्रोडक्ट के सड़े स्टॉक को बाजारों में खुलेआम बेचा जा रहा है। जमशेदपुर शहर कुछ ग्राहकों एवं दुकानदारों के द्वारा जैसे ही हमें इसकी सूचना मिली, हम भी निकल पड़े इसकी जाँच में, और जब हमने अपने आंखों से इन बोतलों को देखा तो हमें भी विश्वास हो गया। आप खुद ही देखिए कि पेप्सी कंपनी के मशहूर प्रोडक्ट स्लाइस की इन बोतलों को, जो कि सील पैक है, पर इसके अंदर का पेय पदार्थ सड़ा हुआ है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी का अपना क्वालिटी विभाग होता है जो हर एक चीज को जांच कर बाजार में भेजती है। तो क्या इन बोतलों की जांच कंपनी के द्वारा नहीं की गई? और अगर की गई तो ये बोतल बाजार में बिकने के लिए कैसे छोड़ दिए गए? यह तो सिर्फ एक दुकान है, न जाने और कितने दुकानों में ये सड़े हुए प्रोडक्ट गए होंगे और कितनों ने इसे पिया होगा। कंपनी को चाहिए कि हर एक बोतल की सही जांच करे ताकि यह पेय पदार्थ आम जनमानस की प्यास बुझा सके, न कि उनका जीवन समाप्त कर सके। और उधर पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की जमशेदपुर इकाई ने जिला मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया और उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। इन्होंने बताया कि वर्ष 1950 में भारत के प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत के समझौते से नेहरू के लिए समझौता 1950 बना, जिसके आधार पर दोनों देश की सरकार देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के हित का पूरा ख्याल रखेगी और अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपासना करने का पूरा अधिकार देगी, जिसका कि अनुसरण भारत देश में होता रहा। परंतु इस बैठक का ख्याल पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं रखा जा रहा है और विश्व हिंदू परिषद इसका पुरजोर विरोध करता है। इन्होंने मांग की है कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की पुनर्वास को समुचित करे तथा इन हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म अत्याचार के विरोध में 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं और महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से भेजना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे 60 वर्षों से, जब से बंटवारा हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वहाँ रह रहे हिंदुओं पर लगातार जुल्म बढ़ रहे हैं। हिंदू वहाँ पर अपने आप को हिंदू कह नहीं पाते, भयभीत रहते हैं। जो आज़ादी के समय 23% हमारे भाई वहाँ रह गए थे, आज उनकी आबादी घट करके 2% हो गई है और जुल्मों का एक बहुत बड़ा पहाड़ सा उनके सामने खड़ा हो गया है। बड़े बुजुर्गों के सामने हमारी माताएं बहनें जो वहाँ रहती हैं, उनकी इज्जत आबरूओं से खिलवाड़ किया जाता है। नौकरी में कोई समानता नहीं है, उन्हें पशुओं की वृत्ति के अनुसार पशु वृत्ति करके जीना पड़ता है। कि क्या हिंदू पाकिस्तान में नर्क की जिंदगी बिताने के लिए बिल्कुल बिल्कुल नर्क से भी बदत्तर वहाँ जिंदगी हमारे भाई बिता रहे हैं और दिल करके घुट करके मर रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर।
Netaji Subhas Institute of Business Management. Welcome to NSIBM Jamshedpur. Approved by AICTE New Delhi and affiliated by Kulhan University Chaibaza. Situated in Jamshedpur, the busy industrial hub of Jharkhand and the serene ecology of the Dimna range of hills. In terms of infrastructure, quality of teaching, shaping students in the mold of practical business managers with innovative problem-solving schemes, we offer full-time management programs such as 2 years MBA and 3 years BBA and BCA. We have qualified, competent and experienced faculties who are products of renowned institutions like IIMS, XLRI and IIFT with latest e-learning facilities including digital language lab and Wi-Fi systems. Also fully air-conditioned classrooms with latest teaching aids. NSIBM provides separate hostel facilities for boys and girls and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facility is also available from city to college campus. Visit NSIBM, Crafting Global Managers, Pokhari, Jamshedpur or log on to www.nsibm.com or email info@nsibm.com. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार घटनाओं का खुलासा हो रहा है। ऐसे ही एक घटना विरसानगर की है, जहां की लड़की को उसके ससुराल में लगातार मारा पीटा जा रहा है। पीड़िता जीतन अपनी गुहार लेकर साक्षी महिला थाना पहुंची, जहां उन्होंने बताया है कि उनकी शादी वर्ष 2005 में विरसानगर निवासी कैसर जमाल के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई। इन्होंने बताया कि कैसर की ये दूसरी शादी थी, पर शादी के कुछ दिनों बाद से ही जीनत पर दहेज के लिए दबाव देने लगे। इनकी 2 बेटियां भी हैं और इनके अपने बच्चों से भी इनके ससुराल वाले इनको अलग रखे हैं। लगातार पति, सास व ससुर के द्वारा इसे दहेज के लिए प्रताड़ित भी किया जाता रहा है और इसके साथ लगातार मारपीट भी होती आई है, जिससे तंग आकर इसने महिला थाना में न्याय के लिए गुहार लगाया है। वो सिर्फ बिना बात का मारते रहेंगे। पीछे में ड्यूटी आवर में सास मारेगी, कोई ऐसा बात में बच्चे लोग ऐसे मोड़ देगी, देखिए जला देगी, खाना बनाने नहीं देगी। सामाजिक रूप से जैसे बच्चे परिवार का खाना बनाना वो सब कुछ नहीं करने देगी। वो जब करने जाएंगे तो मारेगी, हाथ मोड़ देगी और मारेगी ऐसा कि खौफनाक चेहरा। बच्चे प्रेग्नेंट रहेंगे, गर्भवती, तो लड़का नहीं होने देंगे, तुम्हारा इस घर का वारिस नहीं होने देंगे। क्यों इस तरह का विवाद हो रहा है? कितने दिनों पूर्व शादी हुई थी? 8 साल। इस बात को लेकर हमेशा बातचीत होती है, वो तुमको सामाजिक रूप से जीने नहीं देंगे। मतलब कुछ तो कारण होगा दहेज के लिए या फिर किसी कारण से मारपीट दहेज के लिए माँ बाप का सर्विस है, तो तुमको सामाजिक रूप से खाना बनाना, बच्चे शौहर का देख रेख करने देंगे नहीं देंगे। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे लोग को भी छोड़ा। अभी आप मुलाकात करना है, क्या चाहते हैं आप? दोबारा किस तरह का न्याय चाहती हैं? हम सामाजिक शौहर बच्चे जैसे भी अलग रहना चाहते हैं, शौहर बच्चे के साथ। और उधर दिल्ली में लगातार घट रहे बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस भी अब सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस भी शहर के जुबली पार्क में औचक निरीक्षण का काम किया। देश भर में महिलाओं पर हो रहे अपराध पर शहर की प्रशासन भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में प्रशासन के द्वारा जुबली पार्क में अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व महिला थाना प्रभारी एम गुड़िया के द्वारा किया गया। अभियान के दौरान कई जोड़ों को अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया। पुलिस की गाड़ी पार्क के अंदर घुसते ही कोहराम मच गया था। पुलिस की जीप को देखते ही जोड़े इधर उधर भागते नजर आए। इसमें से कुछ जोड़ों को पुलिस के द्वारा पकड़कर थाने ले जाया गया। इस बाबत महिला थाना प्रभारी एम गुड़िया का कहना है कि जो भी अश्लील हरकत करते हुए पकड़े जाएंगे, उनके साथ सख्ती से वे पेश आएंगे। उन्होंने बताया है कि अभियान पुलिस के द्वारा रोज चलाया जाएगा, ताकि बलात्कार जैसे अपराध पर काबू पाया जा सके। और उधर आधुनिक पावर एंड स्टील प्लांट के क्रेशर हाउस के निरीक्षण के दौरान बीम गिरने से इंजीनियर राणा मजूमदार बुरी तरह जख्मी हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने राणा को मृत घोषित कर दिया। क्रेशर हाउस के सुपरवाइजर तापस मिश्रा ने बताया है कि कांड्रा
हरिपुर निवासी राणा मजुमदार शुक्रवार को आधुनिक पावर एंड स्टील प्लांट के बी साइड चैनल में क्रेशर हाउस का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान क्रेशर मशीन के ऊपर लगे बीम उनके ऊपर गिर गई, जिससे वे दबकर बुरी तरह जख्मी हो गए। वहां काम कर रहे कर्मचारियों ने उन्हें उठाकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कह दिया। नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड। ये घटना कैसे हुआ था? ये घटना हुआ क्रेशर हाउस में हुआ। क्रेशर हाउस में वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, नमीन टाइम ऊपर से बीम आके उनका माथा पे लगा। माथा पे लगने के बाद गिर पड़े। गिरने के बाद ऑन द स्पॉट आप भी लेबर हैं? हम फेडरल का सुपर लेकर आए। आप लेबर हैं? यहाँ लेकर आए। लेबर है क्या? हम सुपरवाइजर है। बागबेड़ा ग्वाला बस्ती से पंजाब भागे नाबालिग प्रेमी युगल को वापस लौटकर उन्होंने खुद बागबेड़ा पुलिस के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं बागबेड़ा पुलिस ने प्रेमी जीतू रजक को नाबालिग के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और प्रेमिका का एमजीएम अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। नाबालिग पूजा कुमारी ठाकुर ने बताया है कि वह 3 वर्षों से अपने पड़ोसी जीतू रजक से प्रेम करती है। उसके माता पिता उसकी कहीं और शादी करवा रहे थे, जिसके कारण वो दोनों 13 मार्च को घर से भागकर पंजाब चले गए थे। इधर उसके माता पिता ने जीतू पर अपहरण करने का आरोप लगाते हुए बागबेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि वो स्वयं ही उसके साथ भागी थी। 24 अप्रैल को दोनों बागबेड़ा वापस लौटे और अपनी सुरक्षा व शादी करवाने की मंशा लिए पुलिस के समक्ष स्वयं को सरेंडर किया। वहीं बागबेड़ा पुलिस ने जीतू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और उसका मेडिकल जांच करवाया है। और हम लोग दोनों अपने मर्जी से गए। कब गई थी? 13 मार्च। अब फिर तुम लोग को पुलिस कब बरामद की है? अपने आई कि पुलिस बरामद? हाँ, अपने आई है। कहाँ गई थी तुम लोग? पंजाब। अभी क्या चाह रही हैं? कितने दिन से प्रेम है तुम लोग? 2-3 साल। तुम अपने भागी थी कि लड़का ले गया था साथ में? लड़का हम बोले थे लड़का को ले जाने के। क्यों? क्योंकि मेरा मम्मी मेरा शादी जबरदस्ती कहीं और कर रही थी, इसी के, और हम शादी करना नहीं चाहते थे, हम अभी पढ़ना चाहते थे। लड़का भी मेरे को बोला था कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, और हम भी बोले थे कि शादी नहीं करें। हम लोग जानते थे जरूर, लेकिन मेरी मम्मी की वजह से कहें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। Netaji Subhash Public School, a name that defines quality school education in Jharkhand. Committed, competent, qualified teachers, excellent infrastructural facilities, up-to-date modern teaching aids, promotes accelerated learning. Not only chalk and talk, we are alive to the 21st century environment. Airy, well-lit audio-visual live classrooms, ergonomically designed furniture, computer lab with internet facilities, hands-on exercises in crafts and skills make NSPS an enjoyable, happy learning ground for today's children. Games like indoor and outdoor cultural program as essential co-curricular activities facilitate blooming multiple talents. Caring, warm, nurturing residential facilities with hygienic and nutritional food creates home away from home. Nestling in the green eco-friendly surroundings at Pokhari in Jamshedpur, the 10+2 English medium co-educational CBSE affiliated Netaji Subhash Public School is an ideal place to groom your child. Transport facilities from city centers are available. Unique Center of Excellence, NSPS Jamshedpur. For more details, contact Netaji Subhash Public School, Pokhari, Jamshedpur. City Office, Alishan Apartment, Ambagan, Thakurbari Road. Phone 0657 2233 022. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था. प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन. ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन. एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी.
प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदित्यपुर द्विंदली बस्ती में एक मकान की दीवार तोड़ रहे मजदूर सेंट्रिंग पर गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। मकान की मालिक ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। ये काम कर रहे थे, वहीं पे स्लिप कर रहे थे। क्या चीज़ का काम कर रहे थे? रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। सुनने में आ रहा है कि दीवार गिर गया। नहीं, दीवार नहीं गिरा, ये भी तो काम ही कर रहे थे। स्लिप कर गए, गिर गए, चोट। तो फिर ऐसा कंडीशन और बुरा कंडीशन होता है। क्या नाम है इनका? मनोज भाई। और उधर श्री श्री दुर्गा नवचंडी महायज्ञ अनुष्ठान का 2 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री मां वैष्णो देवी सेवा समिति उलियान के द्वारा कदमा में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। इस पे अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य समाज में फैले कुरीतियों तथा बुराइयों पर काबू पाना है। इस महायज्ञ में बतौर यज्ञाचार्य आचार्य श्री राजकुमार मिश्र उपस्थित हैं। दोनों हाथों ऊपर करके कहते हैं कर दे जोरी सब कर दे जोरी भैया बोले बिगड़ी बनाने आए हैं तेरे घर में ओ मेरे भैया तेरे दीवाने आए हैं। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। आइए देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2070 साकी 1935 वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष विजयादशमी। दिन शनिवार, श्लेषा नक्षत्र होगा दिन 4:01 तक और आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर के प्रातः 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। यद्यपि आपको अपने वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता और क्रोध पर भी आप संयम रखेंगे तो आपके सारे बिगड़ते कार्य अवश्य बनेंगे। आज के दिन व्यवसायियों को नुकसान हो सकता है। आपके लिए उपाय है प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें और हो सके तो ओम सं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, लाभप्रद सिद्ध होगा। रही बात राजनेताओं की, आज आप परचम लहराएंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। तन और मन से आप हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान भी आ सकते हैं। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। निश्चिंत रहे आप, प्रातःकाल उठें और
बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों पर यदि आप जलाभिषेक करते हैं और साथ ही साथ समी पत्र अर्पण करते हैं तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन गृहिणियां खुशहाल रहेंगी और व्यवसायियों को भी उत्तम लाभ प्राप्त होने की आशा है। मिथुन राशि, मालिक बुध, बड़े ही आप प्रशंसित रहेंगे, बड़े स्नेही रहेंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बन रहे हैं। आज के दिन सुखद समाचार की प्राप्ति होगी जिससे आप हर्षातिरेक उठे होंगे। अपने बाल बच्चों के साथ आप किसी मांगलिक अथवा धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा आपकी बड़ी मंगलमयी होगी। वाहन सुख भी आपके लिए है। इष्ट मित्रों के साथ आप प्रसन्नचित्त हैं। बाल बच्चों के साथ आज आपके यहाँ बिल्कुल आनंद ही आनंद होगा। आज आपके सारे कार्य बनेंगे, चाहे वो व्यवसायी गण हो, राजनेता हो, विद्यार्थी गण हो। आज के दिन खुशहाल रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा, मन स्थिति आपकी बड़ी उत्तम कोट की होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। पहले प्रातः काल से ही आज आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य करने जा रहे हैं। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। पड़ोसियों से भी सामंजस्य बड़ा ही उत्तम होगा। आज सारे बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। बहुत दिन के रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। इष्ट मित्रों का शुभ प्राप्त होगा। खुशहाल रहें, आप आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य, बड़े ही आप प्रतापी होंगे, यशस्वी होंगे। सहसा आज आपको कुछ नुकसान के योग भी आ रहे हैं। सफलता के लिए आप हनुमान जी को सिंदूर, पीला सिंदूर लेपन करें उनके चरणों में, तो आपका लाभ प्रसिद्ध होगा। और मछली को यदि आप चारा चुंगाते हैं तो उत्तम लाभ प्रसिद्ध होगा आपके लिए। आज के दिन व्यवसायी जन खुशहाल रहेंगे और राजनेता भी परम आनंदित रहेंगे। कन्या राशि, मालिक बुध, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य करें सहजता पूर्वक करें। मात्र आप क्रोध पर संयम बरतें हैं तो आपके सारे कार्य बनते हैं। अपने उच्चाधिकारियों का आप सम्मान करें, छोटों से भी प्रेम बनाएं, जीवन साथी का सहयोग लें। प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करें और मस्तक पर आप सफेद चंदन का लेपन करें। लाभ प्रसिद्ध होगा आपके लिए। तुला राशि, मालिक शुक्र, अभ्युदय के होंगे आज समय। अहले प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य करेंगे। तन, मन और धन आज आपके लिए बड़े ही पूर्ण योग बना रहे हैं। आज के दिन मित्रों का आप सहयोग लें, सारे कार्य बनते जाएंगे। यात्रा भी आपकी मंगल में, बहुत दिन के रुके हुए कार्य बनने जा रहे हैं। आज के दिन विद्यार्थी के बहुत खुशहाल रहेंगे और साथ ही साथ गृहिणियां आनंदित रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। व्यवसायी कर व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। अनायास आज आपके बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। इष्ट मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अतिथियों के आगमन से भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज आपके बड़े उत्तम योग बन रहे हैं। धनुराशि, मालिक बृहस्पति, बुद्धि आपकी बड़ी निर्मल होगी। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, बशर्ते आप प्रातः काल करके अपने माता पिता को प्रणाम करें और गाय को भोजन करा देंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। आज के दिन राजनेता परचम लहराएंगे। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य करने, तन और मन से आप स्वस्थ रहेंगे। पहले प्रातः काल से आप आनंदित होंगे, हर्षातिरेक उठे होंगे। आज आपके धनागम के लिए बड़े ही उत्तम योग बन रहे हैं। व्यवसायिक आज बहुत खुशहाल रहेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और आज आपकी नवीन योजनाएं सफल होने जा रही हैं। फिर खुशहाल रहें। आप यात्रा करते समय आप प्रातः काल अपने मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें। सुखद समाचार की प्राप्ति से भी आप आच्छादित रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, सहृदय इष्ट मित्र आज बड़े ही प्रशंसनीय
कार्य करेंगे जिससे आपके भी आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आज गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी। सामंजस्य का समय होगा, इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, माता पिता और परिजनों के सहयोग से आप आनंदित रहेंगे। आज आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, प्रगति की ओर तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके नवीन योजनाएं सफल होने जा रही है। बड़े ही उत्तम योग बन रहे हैं आपके लिए। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, लेन देन में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आन फान में लिया गया है आपके नुकसानदायक साबित हो सकता है। दोपहर 12 बजे के बाद सहसा आपके भाग्योदय का समय होगा। बहुत निकल के हुए कार्य बनेंगे और शुभ समाचार से भी आच्छादित हो जाएंगे। यात्रा भी आप दोपहर 12 बजे के बाद करेंगे तो आपके लाभ प्रसिद्ध होगा और विशेष करके आज राजनेता खुशहाल रहेंगे और व्यवसायियों का व्यवसाय उत्तम होगा। सामंजस्य की भावना रहेगी आज आपकी घर में। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर करते हैं सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। मरीजों की हित के लिए वरदान साबित होने वाले एम्बुलेंस नहीं है सुरक्षित। शहर में धड़ल्ले से बिक रहे हैं सड़े हुए पेय पदार्थ। और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने दिया धरना। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtraviewpoint.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। टीम की ओर से नमस्कार।